अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो आज तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लगा हुआ मैट्रिक्स का, बट इट इज़ गोना बी वेरी सिंपल, क्योंकि मैं आपको इतना सिंपल बता दूंगी कि फिर इतना इजी होगा। देखो वैसे तो हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेटर में तो कर सकते हैं, बट जब आपके पास अननोन वैल्यूज़ होंगे ना, तब आपके लिए कैलकुलेटर में करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ए क्रॉस बी, सबसे पहले मैं एक बता दूँ, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। ये नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर। अगर आप जैसे नॉर्मल अगर देखो ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए होता है, राइट। अगर जैसे 5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5, राइट। 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20 सेम ही होता है, राइट। बट ये मैट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइक सॉरी। हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो टुडेज ओके, तो अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, एंड इट्स गोना बी वेरी सिंपल, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होगा। बट आपको कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे हम लाइक यूजुअल नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं, जब हम डिजिट्स के साथ करते हैं, लाइक 4 इंटू 5 करते हैं, इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4, राइट। 4 5 ज़ा 20 होता है और 5 4 ज़ा भी 20 होता है, राइट। बट अगर आप ये मैट्रिक्स के साथ करना चाहो कि ए इंटू बी, लाइक ये जो मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखी है, ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है। देखो मैं बताती हूँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसका जो ये जैसे ऑर्डर लिखो, पहले तो मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ, ठीक है। जब ये जो है ये दोनों इक्वल होंगे तभी पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन। सपोज़ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, राइट। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, बिकॉज ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। सॉरी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर ऑर्डर गलत लिख दिया। इसका ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 1। इसके अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, पॉसिबल होगा। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि देखो ऑर्डर देखो, ये वाला ऑर्डर इसका 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो उसका कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना ही होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये तो अगर आप सपोज कर लो एक ए मैट्रिक्स ये है एंड बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है। बट इफ़ आई टेल यू वन थिंग, अब अगर ये तो चलो ए इंटू बी पॉसिबल है, अब यही तो अगर मैं बोलूँ कि बी इंटू ए करो, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स सबसे पहले आएगी, तो बी इज़ 1 2 3, राइट, 1 2 3, एंड ए मैट्रिक्स इज गोना बी 2 3 1, राइट। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, राइट। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 है, राइट। इसमें भी पॉसिबल है, बट आंसर डिफरेंट आएगा। देखो तो आपको यही चीज़ मैच करना है कि दूसरे का जो कॉलम है, जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम उसके दूसरे रो के इक्वल होना चाहिए। अगर वो रो इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कॉलम इक्वल है, रो भी इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो देख लीजिए। 3 क्रॉस 3 है, तो आपको ये ऑब्वियसली पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज इसका रो इसका कॉलम इक्वल है। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन कैसे मैं आपके लिए सिंपल बनाने वाली हूँ वो आप देख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट क्रिएट अ बॉक्स। हम एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज रहें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक मैट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखने वाले हैं क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ए इंटू बी कर रहे हैं। तो 2 4 9 6 2 4 2 9 6, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी के साथ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2। तो देखो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता है कि ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, राइट, ऐसे ही होता है, राइट। बट अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक ये वाली कॉलम उठाओ, ठीक है। ये वाला कॉलम आपने पिक किया, ठीक है, ये वाला कॉलम पिक कर लिया। अब इसको यहाँ पर
यहाँ पर रख दो, ठीक है, इसको रख दिया बस। अब कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आपको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है, यानी कि आपने ये वाला कॉलम उठाया एंड इसको रो बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप कैसे करोगे, तो ये तो अभी हम यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। तो a इंटू बी कैसे करेंगे, एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर करो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 2 होता है, फिर ठीक है 1 इंटू 6 तो 6 होता है, 1 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ये जो एलिमेंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को 2 के साथ, 6 के साथ, 2 के साथ, ठीक है, ये करना है। अब आपको करना है इसके बाद, अब यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, प्लस का साइन सब जगह लगा लो। अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है दूसरी जो वो है, क्या है, दूसरा जो कॉलम है उसके साथ, ठीक है। मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है, राइट। तो यहाँ पर आप 16 लिखोगे। अब 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 9, राइट, 4 इंटू 9 करोगे आप 36। उसके बाद आप नेक्स्ट में प्लस लगा लो, ठीक है। अब आप करोगे 7 9 सा, 7 इंटू 9 is 63, 7 इंटू 4 आप करोगे, राइट, 28, 7 इंटू 6 इज़ 42। ओके, ये आपका पहला रो हो गया है, मतलब पहला जो ये है, अभी इसको इरेज करती हूँ मैं आपको बता दूँ, ये पहला कॉलम का हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, अब दूसरा कॉलम पिक करेंगे हम एंड इसके यहाँ पर हम इसको रो बनाएंगे। तो दूसरा कॉलम है 2 5 1। अब यही सेम प्रोसीजर हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 क्या 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप करोगे 5 इंटू 4, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 होता है, बीच में प्लस साइन लगाना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन लगाते जाना है। नाउ अब होता है, अब आपके बाद है 5 2 ज़ा 10 होता है एंड 5 9 ज़ा इज़ 45, ओके। एंड यहाँ पर फिर से प्लस। अब थर्ड जो है ये वाले थर्ड एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप करोगे तो ये आएगा। अब जो हमारा लास्ट जो ये है कॉलम, इसको पिक करेंगे एंड अब हम इसको उसकी ट्रांसम, बेसिकली हम वही काम कर रहे हैं। बिकॉज देखो, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लाइक आपको सजेस्ट किया ऐसे करने के लिए। सपोज़ आप जो मेथड में लाइक, अब सपोज़ क्या होता है कि फर्स्ट रो को इसके कॉलम से मैच करना, क्या पता कोई एलिमेंट मिस हो जाए, क्या पता आप कुछ मिस्टेक कर दो। इट्स बेटर कि आप एक ही कॉलम उठाइए एंड उसको वहाँ पर रो बनाइए एंड देन उसको ऐड करते जाइए, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा कितना होता है, 6 होता है, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, राइट, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इंटू 4, राइट, प्लस करते जाना है, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, एक सेकेंड, 6 इंटू 4 कर लिया हमने एंड 6 2 ज़ा 12 होता है एंड 6 इंटू 9 करना है, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज़ 2, ठीक है। थोड़ी जगह इधर कम पड़ गई है, ठीक है। 18, यहाँ पर 2 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। अब आप यहाँ पर ये ऐड कर लो, अब ये सारी चीज़ को ऐड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐड कैसे करोगे, तो लाइक 63 प्लस 16 करो एंड प्लस 2 करो, ठीक है, 81। सिमिलरली सारी चीज़ें आपको प्लस कर लेनी है एंड देन यू विल गेट द आंसर। लाइक अब आप क्या, अब ये एक एक रो बनते जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे 42, ठीक है, 2 प्लस 36 प्लस 42 इज़ 80, ठीक है। 40 मैं आपको एक एक प्लस भी करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये आपके पहली कॉलम बन चुका है, ठीक है। अब आप देखो ये आपका दूसरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको प्लस करना है, 45 प्लस 4 प्लस 6, तो यू विल गेट 55। नाउ 6 प्लस 24 प्लस 18, 48,
अब 18 प्लस 12 प्लस 8 38, 6 प्लस 54 प्लस 12, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया डी, दिस इज़ द प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी आपको, ये प्रोडक्ट का था, मतलब बेसिकली ये आपके प्रोडक्ट के लिए बताया था कि आपको क्या करना है, एक एक कॉलम को उठाना है एंड उसको यहाँ पर रो बना लेना है, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विद दिस कॉलम, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, यानी कि बी इंटू ए, जो कि सिमिलर आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको ख़ुद को पता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये आपका होमवर्क है, ये आपको निकालना है। अब इसी तरह और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर निकालने को बोलते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है, ए मैट्रिक्स उसी का मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही होगा वो भी, ठीक है। तो ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ए एक मैट्रिक्स है, आई शो यू ओवर हियर, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर कुछ भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी की सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन है ना, तो होना चाहिए। तो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिनके डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 होता है, बाकी सब जगह नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट हमें इसी की सेम ऑर्डर की बनानी पड़ेगी, बिकॉज देखो यहाँ पर कॉलम क्या है, कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम्स है, 2 एंड 3, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, राइट। तो हमें ये पता चल गया है कि ये 2 क्रॉस 3 की है, तो दूसरा जो फर्स्ट इसका रो होगा ना, वो भी 3 क्रॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली होती है, आई से डिनोट करते हैं, एंड इसके अंदर बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं बता रही हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है, बाकी जगह नॉन ज़ीरो होता है। इसी तरह 3 क्रॉस 3 के लिए ऐसी होगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये जो एलिमेंट्स डायगोनली जा रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल। अब इसके साथ क्या आएगा वो आप खुद सोचो। यहाँ पर 3 तो होगा ही, मतलब 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट 3 रोज़, राइट। 3 रोज़ हम बना लेते हैं। अब आप चाहो तो ऐसे ही, बट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हमें आइडेंटिटी के लिए करना तो पड़ेगा। देखो, तो या तो ऐसे बना लेते हैं, वो 3 क्रॉस 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 इंटू 3, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ये दोनों इक्वल है, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें 3 पहले आ रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि डायगोनल एलिमेंट पर 1 हो, बाकी जगह नॉन मतलब 0 हो, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स हो तो वो वही मैट्रिक्स आती है। इस तरह लाइक यू कैन कंसिडर लाइक 1 का किसी भी मल्टीप्लिकेशन करके वही नंबर आता है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता दिया है, एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। एंड बी क्रॉस ए आपका होमवर्क है, आपको खुद निकालना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।